हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 29 बताएंगे। आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पर हम आपको ये सभी थ्योरम को प्रूव करके बता चुके हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आपका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू काट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये y इक्वल टू दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है फाइंड dy बाई डी एक्स। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। y इक्वल टू काट इनवर्स ये हमने आपको लिख दिया। अब आप देखिए करेंगे आप क्या, साइन एक्स का फार्मूला आप चाहें तो साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 लिख देंगे। 1 की वैल्यू हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये पूरा ब्रैकेट वाला आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम चारों ब्रैकेट को करेंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब कि इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए माइनस है तो हम प्लस का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। आइए देखिए काट इनवर्स, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए। काट इनवर्स ये आप पहले लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसके कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस, ये देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ये देखिए आपका हो गया। क्या किया आप, ये पूरा फंक्शन जैसे दिया उस तरीके से आपने लिख दिया, और ये माइनस दिया हुआ है तो इसके कॉन्जुगेट प्लस का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई आपने कर दिया। तो जब ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे। काट इनवर्स देखिए, ये रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो ये दोनों फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर करिए। रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आप देखिए ये रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये अगर आप इसको a मान लें तो a माइनस बी, और ये आपका a प्लस बी। तो a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप करिए, ये आपका a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब आप देखिए काट इनवर्स, अब इसका आप स्क्वायर करिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इसका b का स्क्वायर करेंगे, रूट आपका हट जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 रूट ए बी, ए और b। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 1 प्लस साइन एक्स
इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आपका ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इधर आपका आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका आ गया। अब आप देखिए आगे काट इनवर्स। अब आप देखिए ये साइन एक्स आपका कैंसिल हो गया, 1 1 मिलके 2 हो गया, और ये 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों एक ही रूट में हो जाएगा। कैसे? इस तरह देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके से आपका हो गया। और ये आपका ब्रैकेट आप तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका हो गया। अब आप देखिए काट इनवर्स 2 प्लस 2, रूट के अंदर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये फंक्शन का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आपका कितना आ गया? ये आप देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, साइन एक्स मिलके 2 साइन एक्स, ये आपका आ गया। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, काट इनवर्स 2 कॉमन ले लिए तो आपका बच गया 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, 2 आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान साइन एक्स, काट इनवर्स, ये आपका बच गया 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका? कास स्क्वायर एक्स, तो इसको आप कास स्क्वायर एक्स कर दीजिए, काट इनवर्स 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब कास स्क्वायर एक्स को आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कास एक्स 1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे? कास एक्स का ऐसा फार्मूला रखिए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो कास एक्स का ऐसा फार्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो देखिए कास एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो रख दीजिए आप, काट इनवर्स 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और साइन एक्स का भी फार्मूला आप रख दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। अब देखिए आपका 1 1 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया काट इनवर्स 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, 2 आपका कैंसिल, ये कास स्क्वायर वाला पावर कास एक्स से कैंसिल हो गया, बच गया आपका काट इनवर्स कास एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स बाई 2, तो ये आपका हो गया काट इनवर्स काट एक्स बाई 2। देखिए कास एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स बाई 2 क्या होगा? काट एक्स बाई 2। अब आपके पास फार्मूला है टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, उसी तरह काट इनवर्स काट एक्स बराबर एक्स, तो ये काट इनवर्स काट एक्स बराबर क्या होगा? एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एक्स बाई 2। ये आपने जब सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया,
y इजकल टू काट इनवर्स, ये फंक्शन को जब सिंप्लीफाई किया तो आपका आया x/2। अब इसी का आपको डेरिवेटिव निकालना क्या, dy/dx। तो डेरिवेटिव आप निकालिए, ddx ऑफ y इजकल टू ddx ऑफ x/2। तो ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया 1/2। dy/dx जो है आपको फाइंड करना था, dy/dx की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। इस तरीके से आप जो है, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है काट इनवर्स जैसे ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तब आप क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब आप उसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के बाद लेंगे तो आप आसानी से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए dy/dx इक्वल टू 1/2, इसे आप नोट कर ले तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपान √2x + 7। ये आपने देखिए को लिख दिया, y इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपान √2x + 7। अब इसका आपको dy/dx फाइंड करना है, तो आप लीजिए इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कीजिए। ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ cos इनवर्स x/2 अपान √2x + 7। ये देखिए आपका न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के टाइप का है। इसमें आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्वोशिएंट रूल आपका क्या है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के टाइप का अगर फंक्शन दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये देखिए आपका डिनोमिनेटर हो गया √2x + 7, ये आपका डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है cos इनवर्स x/2 माइनस न्यूमरेटर cos इनवर्स x/2 इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर आपका √2x + 7 है, इसका देखिए होल स्क्वायर करिए आगे। ये √2x + 7। अब देखिए cos इनवर्स x/2 ये आपका क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप जो है cos इनवर्स x/2, आप जानते हैं cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में -1/√1 - x²। तो cos इनवर्स x/2 का आप x/2 के रिस्पेक्ट में लिए, देखिए cos इनवर्स x/2 का x/2 के रिस्पेक्ट में और x/2 का x के रिस्पेक्ट में, ये आप इसका डेरिवेटिव लिए। ddx ऑफ cos इनवर्स x/2 का कैसे आप लिए, cos इनवर्स x/2 का x/2 के रिस्पेक्ट में और x/2 का x के रिस्पेक्ट में। अगला देखिए cos इनवर्स x/2, ये आपका न्यूमरेटर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ddx ऑफ √2x + 7, तो √2x + 7 को जब पावर में करेंगे तो 2x + 7 होल टू द पावर 1/2, 2x + 7 होल टू द पावर 1/2। तो ये इसमें आपका x टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो x टू द पावर n, तो x के स्थान पर 2x + 7 है, तो ये 2x + 7 के रिस्पेक्ट में लेंगे, 2x + 7 के रिस्पेक्ट में, और ये 2x + 7 का आप x के रिस्पेक्ट में लेंगे। ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है आपका। ये देखिए आपका एक कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या किया आप 2x + 7 होल टू द पावर 1/2 का 2x + 7 के रिस्पेक्ट में और 2x + 7 का x के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई टर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आप कर दिए तो 2x + 7 बचा। अब देखिए आगे √2x + 7, ये आपका cos इनवर्स x/2 का x/2 के रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में -1/√1 - x² होता है। देखिए cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में -1/√1 - x², तो ये आपका -1/√1 - x के स्थान पर क्या है x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर। ये आप देखिए x/2 का, तो 1/2 आपका बाहर हो गया और ddx ऑफ x लेंगे तो x का आ जाएगा 1, ये आपका इधर हो गया। इधर देखिए cos इनवर्स x/2, ये आप देखिए 2x + 7 का 2x + 7 के रिस्पेक्ट में, तो ये x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा। तो ये आपका देखिए n x टू द पावर n - 1, n पहले n की वैल्यू 1/2 है, n x टू द पावर n - 1। इसमें आप क्या करेंगे, ये ddx ऑफ 2x और ddx ऑफ 7, तो 2x का लेंगे तो 2 आपका ये बाहर हो गया, ddx ऑफ x और 7 का ddx ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2x + 7। आगे देखिए √2x + 7, ये आपका है -1, और ये आपका 1 - x²/4, ये 1 - x²/4 और ये 1/2 आपका हो गया। ये इधर देखिए cos इनवर्स x/2, यहाँ 1/2 2x + 7 का पावर ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका
-1/2 आ जाएगा। देखिए ये -1/2। और इसमें आपका x का डेरिवेटिव 1 और 7 का ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, तो ये आपका 0, x का देखिए आपका 1 और कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाई 2x + 7। अब देखिए आपका 2x + 7 आपका है -1, ये 4 आप एलसीएम ले लिए तो 4 माइनस है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4 - x²/4 और ये 1/2 रूट के अंदर है cos इनवर्स x/2। ये देखिए 1/2 और ये आपका -1/2 है, तो जब नीचे लाएंगे तो +1/2 हो जाएगा और +1/2 का मतलब हुआ कि रूट के अंदर हो जाएगा, तो ये आपका 1/√2x + 7। ये आपका यहाँ 2 बचा, ये 2 देखिए आपका कैंसिल हो गया। अब आप ये डिवाइडेड बाई 2x + 7, ये आप देखिए √2x + 7 -1 और ये 4 को आप रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका 1/2 cos इनवर्स x/2, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 1/√2x + 7 डिवाइडेड बाई 2x + 7। ये अब आपका लिख दिया। देखिए √2x + 7 ये -1 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो माइनस यहाँ आ गया, ये आपका बचा √4 - x², ये आपने लिख दिया। और यहाँ देखिए cos इनवर्स x/2 अपान √2x + 7, ये 1/, है तो ये आपका डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई हो गया। उसी तरह ये -1/, है तो ये डिवाइडेड बाई हो गया। देखिए यहाँ इसे, ये 2x + 7। अब क्या किए, ये दोनों एलसीएम ले लिए, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिए, तो ये दोनों एलसीएम में आ गया। तो कैसे लिख दिए, देखिए ये नीचे डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है और एलसीएम के लिए ये दोनों आपका लिखा हुआ है। देखिए पहले ये लिखा है फिर ये लिखा हुआ है, इस तरीके से एलसीएम। इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, क्योंकि एलसीएम वाला यही दोनों है, एलसीएम वाला यही दोनों है, तो इसी में इससे आप डिवाइड किए, कैंसिल हो गया, ये बचा। इसका आप जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लिख दिया √2x + 7 पहले से है, और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x + 7 माइनस आपका साइन, इससे आप डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए √4 - x² और cos इनवर्स x/2 ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा, 2x + 7 बचेगा, ये आपका 2x + 7 ये माइनस, ये आपका माइनस √4 - x² cos इनवर्स x/2। नीचे आपका ये देखो पावर 1/2 है, ये पावर 1 है, इसका पावर 1/2, ये 1 + 1/2, क्योंकि दोनों देखिए आपका दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर जो है ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 2x + 7 का पावर 1 + 1/2, ये रूट के अंदर 4 - x²। अब ये दोनों माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया, ये आपका बच गया 2x + 7 प्लस √4 - x² cos इनवर्स x/2, माइनस दोनों आपने कॉमन ले लिया। ये आपका 2x + 7 का पावर ये ऐड कर देंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 + 1 3/2 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 - x², ये आपका हो गया। ये आपका डेरिवेटिव आपका हो गया, y = जो फंक्शन दिया था उसका ddx ऑफ y = dy/dx आपका ये फाइंड हो गया। इस तरीके से आप जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।